पहले तो सरकार ने यात्रियों को 4 धाम यात्रा पर आने का न्योता दिया। अब जबकि यात्रा पर तीर्थ यात्रियों की भीड़ उमड़ने लगी तो मंत्री सतपाल महाराज कह रहे हैं कि यात्री की रफ्तार को थोड़ा धीमा किया जाएगा। चार धाम यात्रा पर हो रही अव्यवस्थाओं के बाद सरकार के इंतजामों पर सवाल उठ रहे हैं। सरकार की किरकिरी हुई तो मंत्री सतपाल महाराज सामने आए। सतपाल महाराज कह रहे हैं कि यात्रा की रफ्तार को अब धीमा किया जाएगा, साथ ही पंजीकरण के बगैर किसी भी श्रद्धालु को दर्शन की इजाजत नहीं होगी। जो हमारे धामों की कैपेसिटी, कैरिंग कैपेसिटी है, उसके अनुकूल ही लोग जा पाएंगे। ये मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी आग्रह किया, उन्होंने भी इसमें सहमति जताई है। तो निश्चित रूप में थोड़ा सा यात्रा को हम धीमा करेंगे ताकि सभी लोगों को दर्शन हो, धैर्य का परिचय दें। और हम चाहते हैं कि यात्रा आपकी सुरक्षित हो और निश्चित रूप में स्वास्थ्य के रूप में भी वो ठीक ठाक रहे, ये हमारी कामना है। मगर बड़ा सवाल ये है कि क्या सरकार को ये बात पहले से मालूम नहीं थी? विपक्ष भी यही सवाल उठा रहा कि अगर यात्रा का संचालन व्यवस्थित ढंग से होता तो न बदइंतजामी होती, न ही यात्रियों की जान जाती। मंत्री सतपाल महाराज यात्रा की गति को धीमा करने की बात कह रहे हैं, मगर पुरोहित इस बात से खुश है कि इस बार धामों में चहल पहल है, जिससे पर्यटन कारोबारियों के साथ ही यात्रा से जुड़े तमाम लोगों का रोजगार पटरी पर लौट आया है। हम चारों धामों के तीर्थ पुरोहित, पंडा समाज एवं स्थानीय लोग निश्चित रूप से जो है इस यात्रा को लेकर यहाँ उत्साहित हैं और हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि वो हमसे, तीर्थ पुरोहितों से, पंडा समाज से जिस भी तरह के सहयोग अपेक्षित रखता है उसके लिए हम तैयार हैं। अब सवाल ये है कि अगर सरकार ने यात्रा पर बंदिशें लगाई तो पुरोहितों की नाराजगी फिर से शुरू हो जाएगी, जिससे सरकार कैसे निपटेगी? मगर वहीं ये समझना भी जरूरी है कि चार धाम यात्रा पर फिलहाल जिस तरह की भीड़ उमड़ रही है उसे संभालना भी आसान नहीं है। केदारनाथ धाम गौरीकुंड पैदल मार्ग पर भूस्खलन से कुछ देर के लिए मार्ग बाधित हुआ तो हजारों यात्री फंस गए। गनीमत रही कि मार्ग कुछ ही देर में खुल गया, लेकिन अगर कोई बड़ा लैंडस्लाइड हुआ होता और मार्ग खोलने में समय लग जाता तो इतनी भीड़ को कंट्रोल कैसे किया जाता? गर्मी के मौसम में भी मार्गों पर भूस्खलन हो रहा है। इतने भारी भरकम पत्थरों की चपेट में अगर कोई आ गया तो क्या होगा? एबीपी गंगा के लिए देहरादून से विनोद कुमार के साथ रुद्रप्रयाग से रोहित डिमरी की रिपोर्ट।